हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से लेकर के आ गए हैं इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर जो अंग्रेजी बोलने में बहुत ही सहायक होंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में ऐसे और भी स्ट्रक्चर और डेली यूज होने वाले सेंटेंस और डेली यूज होने वाले प्रोवर्ब्स जो कहावतें अंग्रेजी में होती हैं वो सभी वीडियो उन सभी का वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है इंग्लिश का उसे देख लेते हैं। तो पहला हमारा है, जब कभी भी किसी सेंटेंस में आए अब बचा ही क्या है। अब बचा ही क्या है करने को, या फिर अब बचा ही क्या है बोलने को, अब बचा ही क्या है देखने को। इस प्रकार से अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आए तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है, नाउ वॉट हैज़ लेफ्ट। अब बचा ही क्या है इसकी इंग्लिश होती है नाउ वॉट हैज़ लेफ्ट। बनाते कैसे हैं इसको, जब कभी भी ऐसे अगर सेंटेंस में आ जाएगा तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा है, पहले शुरू करेंगे हम नाउ वॉट हैज़ लेफ्ट, फिर क्या रहेगा हमारा टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लिखते वक्त क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान देना है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। हमारा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल है अब बचा ही क्या है बोलने को। तो इसमें क्या आ गया हमारा, अब बचा ही क्या है। तो जब कभी भी ऐसा आएगा तो हम शुरू करेंगे नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट से, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको कैसे बनाएंगे हम, पहले बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक। इसी प्रकार से बना है, आप देख सकते हैं। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक। तो आप देख सकते हैं जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को। तो इसमें भी क्या गया हमारा, अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को। इसमें भी हमारा ये वाला जो है स्ट्रक्चर आया है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू। ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, तुमसे बात करने को अब बचा ही क्या है। ये भी ऐसे आ सकता है, बोलने को अब बचा ही क्या। ये जो है हमारा ये आखिरी में भी जा सकता है, लेकिन हमारा शुरू कैसे होगा, इंग्लिश पहले ऐसे ही शुरू होगा। सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, बोलने को अब बचा ही क्या है, या फिर तुमसे बात करने को अब बचा ही क्या है। सेंटेंस कैसे भी आए, चाहे ये पहले आए फिर आखिरी में आए, लेकिन हम शुरू कैसे करेंगे, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम बना लेंगे नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू। आते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है अब बचा ही क्या है इस दुनिया में जीने को। तो आप इसको पहले वीडियो को पॉज करके उसी स्ट्रक्चर पर सेम टू सेम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम, पहले हम बनाएंगे नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट, फिर टू, फिर क्या है जीने को, टू लीव इन दिस वर्ल्ड। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लीव इन दिस वर्ल्ड। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लीव इन दिस वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं यह वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आते हैं इंग्लिश एडवांस के नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ज़रूरत से ज़्यादा या फिर हद से ज़्यादा। जब कभी भी किसी सेंटेंस में ऐसे आ जाए ज़रूरत से ज़्यादा या फिर हद से ज़्यादा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मोर दैन इनफ। मोर दैन इनफ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है, मोर दैन इनफ यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा और हद से ज़्यादा के लिए। जैसे सेंटेंस क्या होता है, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो, तो क्या बनाएंगे, यू आर स्पीकिंग, या फिर यू आर स्पीकिंग मोर दैन इनफ। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस आ सकते हैं जिसमें हो ज़रूरत से ज़्यादा या फिर हद से ज़्यादा, उसके लिए यूज करेंगे हम मोर दैन इनफ का। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा, पहले सेंटेंस आएगा, फिर क्या आएगा लास्ट में मोर दैन इनफ। जैसे तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो, तो पहले सेंटेंस क्या होगा, यू आर स्पीकिंग, या फिर यू आर स्पीकिंग, सेंटेंस हमारा हो गया, फिर क्या जाएगा मोर दैन इनफ। से हम बना सकते हैं। तो आते हैं एग्जाम्पल पर, अच्छे से समझ में आएगा। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, वो हद से ज़्यादा बोल रहा था इसलिए मैं वहाँ से आ गया। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक इसको बनाएंगे। तो वो हद से ज़्यादा बोल रहा था, यानी वो बोल रहा था, ये हमारा सेंटेंस है। हद से ज़्यादा इसका तो क्या होगा, मोर देन इनफ होगा, इसको हम आखिरी में लिखेंगे। सेंटेंस हमारा वो बोल रहा था, तो ही वॉज स्पीकिंग, क्योंकि ये क्या है पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो लगाएंगे हम वर्ब में ing। ही वॉज स्पीकिंग मोर देन इनफ, इसलिए दैट्स वाई। तो ये क्या है हमारा, मैं वहाँ से आ गया, ये क्या हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। कैसे बनाएंगे, आई केम फ्रॉम देयर, आई केम फ्रॉम देयर।
आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है। ही वॉज स्पीकिंग मोर देन इनफ, दैट्स वाई आई केम फ्रॉम देयर। ही वॉज स्पीकिंग मोर देन इनफ, दैट्स वाई, ये क्या होता है हमारा कंजंक्शन था, दैट्स वाई, दैट इज़ वाई या फिर दैट्स वाई बोलते हैं, आई केम फ्रॉम देयर। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इसको देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, तुम ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको भी हम उसी स्ट्रक्चर पर बना लेंगे बहुत ही आसानी से। पहले क्या बनाएंगे हम, पहले बनाएंगे सेंटेंस। तो अगर हम इसमें से निकाल लें ज़रूरत से ज़्यादा, अगर ये निकाल देंगे तो हमारा बचेगा सेंटेंस, तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बनाएंगे यू आर ट्राइंग टू बी क्लेवर, यू आर ट्राइंग टू बी क्लेवर, बनने की कोशिश कर रहे हो, यानी बी हो जाएगा यू आर ट्राइंग टू बी क्लेवर मोर देन इनफ। लास्ट में कराएंगे मोर देन इनफ। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, यू आर ट्राइंग टू बी क्लेवर मोर देन इनफ, यू आर ट्राइंग टू बी क्लेवर मोर देन इनफ। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, वो उसे हद से ज़्यादा प्यार किया करता था। तो आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्या बना सकते हैं, अगर हम देखें तो हद से ज़्यादा अगर निकाल दे तो क्या बचेगा हमारा सेंटेंस जो बचेगा, वो उसे प्यार किया करता था। तो जब कोई भी काम पास्ट में होता है, जैसे वह बचपन में मैच खेला करता था, वह पढ़ाया करता था, वह इस काम को किया करता था, जब कभी भी ऐसे होता है तो उसके लिए हम एक मॉडल्स यूज़ करते हैं जो होता है हमारा यूज्ड टू। तो इसमें भी हम यूज कर लेंगे, प्यार किया करता था पास्ट की बात बताई गई है। तो अगर हम निकाल दें हद से ज़्यादा, अगर इसको निकाल देंगे तो हमारा सेंटेंस बचेगा, वो उसे प्यार किया करता था। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही यूज्ड टू लव हर, ही यूज्ड टू लव हर, लास्ट में क्या लगाएंगे मोर देन इनफ। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, ही यूज्ड टू लव हर मोर देन इनफ, ही यूज्ड टू लव हर मोर देन इनफ। तो ये हमारा आखिरी स्ट्रक्चर था। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंग्लिश के स्ट्रक्चर लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।